हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक दलविंदर सिंह आज आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज हम कबीर की साखी नामक कविता के बारे में कुछ जानेंगे। ये साखी नामक कविता ये कबीर जी की लिखी हुई है। तो सबसे पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कबीर जी का जन्म 1398 में माना जाता है। इनका जन्म काशी का माना हुआ है। ये गुरु रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर नामक स्थान पर बिताए थे और 1518 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविताओं में समाज सुधार की भावना प्रदर्शित होती है। इन्होंने हर तरह के पाखंड, अंधविश्वास आदि को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। छात्रों, अब हम बात करते हैं कविता के शीर्षक की। कविता का शीर्षक है साखी। अब साखी क्या होता है? देखिए, साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। जो साक्षी है, साक्षी का मतलब होता है जो चीज़ सामने हो, जिसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। तो कबीर जी ये सारी साखियाँ अपने शिष्यों को सामने बैठकर सुनाते थे और बाद में उनके शिष्य इन साखियों को लिख लेते थे। तो ये कबीर जी की जो वाणी थी, इसको बाद में साखी कहा जाने लगा। कबीर जी अपनी वाणी में, अपनी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग करते थे ताकि आम लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो छात्रों, अब आते हैं कविता पर। देखिए, इस कविता के अंदर कुल मिलाकर 8 साखियां हैं। तो छात्रों, मैं आपको इस वीडियो में पहली 4 साखियों के विषय में बताऊंगा। जो बाकी 4 साखियां हैं उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें उसका खुलासा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली 4 साखियों का कविता पाठ करेंगे। तो बच्चों, पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहे। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। इसके बाद चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो छात्रों, हम जब भी कभी किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसको पूरी लय के साथ और शुद्धता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुद्धता नहीं रखेंगे तो कविता में दिए हुए शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। तो ऐसे में कविता का शुद्धता से उच्चारण करना चाहिए। अब हम आते हैं इन साखियों के अर्थों पर, अर्थात भावार्थ पर। तो कबीर की साखियों में पहली साखी है,
ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका अर्थ है कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने मीठी वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता अर्थात शांति का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले के मन को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना बढ़ती है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और नफरत करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है, अपने आप को भी सुख देता है। अर्थात यहाँ पर मीठी वाणी बोलने वाला भी प्रसन्न रहता है और उसको सुनने वाला भी प्रसन्न रहता है। अब आते हैं हम दूसरी साखी पर। दूसरी साखी है कस्तूरी कुंडली वसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। इसका अर्थ है जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है। छात्रों, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है, एक चीज होती है जो कि नर हिरण की नाभि में पाई जाती है और इसमें से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। तो हिरण को इस बात का पता नहीं होता, परंतु हिरण इस बात से अनजान होता है और वह इस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं या पूजा पाठ के माध्यम से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि ईश्वर सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है खुद को पहचानने की और ईश्वर को इस पूरे संसार, इस पूरी सृष्टि में एक समान देखने की। तो छात्रों, तीसरी साखी पर आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इसका अर्थ है इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता, मतलब ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, मतलब अपने मन से ईश्वर की भक्ति करता है, उस मनुष्य के अंदर किसी किस्म का कोई अहंकार शेष नहीं रहता। छात्रों, असल में ईश्वर और अहंकार कभी भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह सकते। अब मनुष्य खुद को नगण्य समझता है। नगण्य का मतलब होता है वो मानता है कि मैं जीरो हूं, जो कुछ है सब ईश्वर की वजह से है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इसका अर्थ है कि कबीर जी ने यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से समाज के ऊपर व्यंग्य किया है। वह कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में, भुलावे में जी रहा है, मतलब उसे संसार इस ढंग से दिखाई दे रहा है जो असल में संसार नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, वह सिर्फ खाने और सोने को ही जीवन मानते हैं और इससे खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है
जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो, अर्थात ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हो। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। अर्थात कबीर को संसार की चिंता है और इस चिंता में ही कबीर को सारी सारी रात नींद नहीं आती और संसार के दुख को देखकर कबीर दुख से आंसू बहाते हैं और रोते हैं। तो छात्रों, यहाँ हमने कबीर की साखी नामक कविता की पहली 4 साखियों की व्याख्या की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी और समय आने पर आप स्वयं इसको अपने शब्दों में बयान कर सकोगे। तो मैं अगले वीडियो में आपसे बाकी 4 साखियां लेकर फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।